स्पेशल सेल ने की छापेमारी। अजय राय पहुंचे कलेक्ट्रेट ऑफिस, जिलाधिकारी बिजनौर को सौंपा ज्ञापन। एशियन गेम्स में राम बाबू ने किया कमाल। किसान के बेटे ने एशियन गेम्स में जीता पदक। चैंपियन बनने के लिए मनरेगा में करनी पड़ी थी मजदूरी। सामने आई अफसरों की बड़ी लापरवाही। अफसरों ने कागजों में बना दिया पीएम आवास। लाभार्थी से हड़पे 1,30,000 रुपए। सामने आई अस्पताल की लापरवाही। अस्पताल में डॉक्टर पर नवजात शिशु बदलने का आरोप। परिजनों ने किया अस्पताल के बाहर नारेबाजी। किसानों को 3% की दर से मिलेगा कर्ज। जिला सहकारी बैंक को मिला 13वां स्थान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नबीला उरूज और आप देख रहे हैं आज की खबर। रुक करते उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। यूपी के बांदा में अफसरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां ग्राम प्रधान सचिव ने मिलकर ऐसा खेल कर दिया कि मामला सामने आने के बाद जिसने भी सुना वो दंग रह गया। दरअसल सचिव ने ब्लॉक के अधिकारियों से साठ-गांठ करके पीएम आवास के लाभार्थी की किस्त किसी और के खाते में डालकर निकाल लिया। जब लाभार्थी को इसकी जानकारी हुई तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई और उसने मामले की शिकायत डीएम से की, जिस पर डीएम ने तत्काल संज्ञान में लेते हुए डिप्टी कलेक्टर को जांच के आदेश दिए। डीएम का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद लापरवाही करने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। मामला यह हुआ कि 7-8 महीने से लहे रहे, आधार कार्ड पासबुक लटकाए रहे, पैसे दे रहे हैं और फिर पैसा निकाल लिए सच। अच्छा, कौन? सचू कह रहा था, कॉलोनी का। अच्छा, कॉलोनी का। हाँ। तो पैसा कहाँ गया वो? पैसा निकाल लिया। अब हमें ये पता नहीं कि कहाँ चला गया। किसने निकाल लिया? सचू निकाल लिया। सचिव ने? अच्छा, क्या नाम है सचिव का? लाकुस। लवकुश। अच्छा, कितना पैसा था? पैसा 1,30,000। 1,30,000। अच्छा, कॉलोनी का आपका पैसा आया था ये? कॉलोनी का। तो आपने सचिव से कहा नहीं कि मेरा पैसा दो, ये क्यों नहीं दे रहे हो? सचू लटकाया रहा है कि देंगे बस। अच्छा, तो क्या किसी दूसरे का आधार कार्ड वगैरह लगा के निकाल लिया क्या? आप भी चाहे दूसरे का निकाल लिया हो, चाहे जो निकाल लिया हो निकाल लिया। अच्छा, आपने इसकी कहीं शिकायत की? शिकायत तहसील फिर? वो शिकायत किया तो क्या कहा अफसरों ने? वो अफसर ये कहें कि ये कॉलोनी आई रही है तो नहीं देना पैसा। सचू नहीं देना। सचू कह देंगे तो 7-8 महीने से नहीं देना है। 1,30,000। 1,30,000। ये 7-8 महीना हो गए। बहन करो ये मोहन बांधा डीएम के कहे आई पैसा तुम्हारा। अच्छा, यहाँ के पैसा हमारा दे दें। अच्छा, हम अपन बनवाऊँ घर। अच्छा, अब घर बनवे हम किसानी करी था वह 2 बीघा। ठीक। महुआ ब्लॉक में एक मामला आया है और उसमें जरर गांव के एक पीड़ित व्यक्ति का पीएम आवास का पैसा किसी दूसरे खाते में चला गया। सर, क्या मामला है? ये पीड़ित की शिकायत आई है जिलाधिकारी महोदय द्वारा। संबंधित प्रकरण में बीडीओ महुआ को जांच हेतु निर्देशित किया गया है। जो जांच में जो भी तथ्य आएंगे कार्रवाई करेंगे। जो पात्र आवंटी है उसका पैसा किसी अन्य खाते में जाने का संज्ञान आया है। फिलहाल इस वक्त हम आपको यूपी से बड़ी खबर बता रहे हैं। बांदा में अफसरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां ग्राम प्रधान सचिव ने मिलकर ऐसा खेल कर दिया कि मामला सामने आने के बाद जिसने भी सुना वो दंग रह गया। दरअसल सचिव ने ब्लॉक के अधिकारियों से साठ-गांठ करके पीएम आवास के लाभार्थी की किस्त किसी और के खाते में डालकर निकाल लिया। जब लाभार्थी को इसकी जानकारी हुई तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई और उसने मामले की शिकायत डीएम से की, जिस पर डीएम ने तत्काल संज्ञान में लेते हुए डिप्टी कलेक्टर को जांच के आदेश दिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गुल मोहम्मद जुड़ चुके हैं। गुल मोहम्मद, क्या है पूरा मामला, इसमें किस तरह से कार्रवाई की गई? जी, आपको बता दें जिला बांदा के ब्लॉक महुआ के अंतर्गत ग्राम जरर में रहने वाले किसान की जब उसने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऑनलाइन किया था तो उसके खाते में जो पैसे राशि आनी थी वो राशि ग्राम प्रधान और सचिव की मिली भगत से और ब्लॉक के अधिकारियों की मिली भगत से वो राशि कहीं और खाते में डलवाकर निकाल ली गई। जैसे ही उस ग्रामीण को सूचना मिली, उस किसान को सूचना मिली, तत्काल उसने पूरे मामले को ब्लॉक से पता किया और ब्लॉक से पता करने के बाद ब्लॉक के अधिकारियों के चक्कर लगाए। जब सुनवाई न होने पर आखिरी में जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाने पहुंचा। जब जिलाधिकारी ने इस मामले को सुना तो अचंभव रह गई। जिलाधिकारी ने इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए
जांच के आदेश दिए हैं। जैसे ही एसडीएम को जांच के आदेश दिए हैं, एसडीएम ने जांच करना शुरू कर दिए है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्रवाई करने की बात की जा रही। मगर आखिर एक बड़ा सवाल कि जब प्रधानमंत्री की योजना के अंतर्गत एक किसान को, लाभार्थी को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा तो आम लोगों को कैसे मिल पाएगा योजनाओं का लाभ, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। वहीं पर जिलाधिकारी ने इस बात का संज्ञान लेने के बाद तत्काल एक्शन लिया है और तत्काल जांच के लिए आदेश दिया है। इस मामले से ही पूरे में हर जगह एक माहौल बन गया है, हर जगह तो तमाम चर्चाएं गर्म हो गई। उसको देखने के बाद ये भी तो क्या है कि एसडीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि जांच की जा रही, जांच में जो लोग भी दोषी किए जाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और वहीं उनके जब हमने परिजनों से बात की, पीड़ित का कहना था कि हमने 4 महीने पहले ऑनलाइन कराया था और ऑनलाइन के बाद हमारे कुछ दिन बाद हमारा सर्वे भी किया गया। उसके बाद किस्त की बात आई तो हमको लगातार सचिव और वगैरह घुमाते नजर आए। जब हमने इस बात की शिकायत कई बार ब्लॉक के अधिकारियों को करना भी चाहा तो ब्लॉक के वीडियो जो है हमेशा नदारत रहते थे, जिसकी वजह से हमको कभी कई चक्कर लगाने पड़े और उसके बाद हमको जिलाधिकारी से शिकायत करनी पड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको यूपी के बांदा से बता रहे हैं, जहां बांदा में अफसरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां ग्राम प्रधान सचिव ने मिलकर ऐसा खेल कर दिया है कि मामला सामने आने के बाद जिसने भी सुना वो दंग रह गया है। दरअसल सचिव ने ब्लॉक के अधिकारियों से साठगांठ करके पीएम आवास के लाभार्थी की किस्त किसी और के खाते में डालकर निकाल ली। जब लाभार्थी को इसकी जानकारी मिली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जाहिर सी बात है, और उसने मामले की शिकायत डीएम से की, जिस पर डीएम ने तत्काल संज्ञान लेते हुए डिप्टी कलेक्ट्रेट को जांच के आदेश दिए। अगली बड़ी खबर आपको बता दें बिजनौर से, जहां केंद्र की भाजपा सरकार के इशारे पर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले प्रेस यानी मीडिया कर्मियों के घरों पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के माध्यम से की जा रही छापेमारी के खिलाफ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अजय राय के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी बिजनौर आज राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी बिजनौर को सौंपा। हम लोग जो हमारे पत्रकार भाइयों पे जुर्म हो रहा है, हम उसके लिए यहाँ पर डीएम से आपको ज्ञापन देने आए हैं। अजय राय जी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके आह्वान पर हमने ये एक ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं और हम अपने भाइयों पत्रकार भाइयों के लिए हम जी जान से खड़े रहेंगे। अगर वो हमारे लिए हम हमेशा हमारे लिए काम करते हैं, हम आज उनके लिए यहाँ पर खड़े हैं और जब तक खड़े रहेंगे जब तक उनके लिए कोई समाधान नहीं निकलेगा। और हम लोग उनके लिए, पत्रकार भाइयों के लिए अपने खून पसीना कांग्रेस पार्टी एक कर देगी, लेकिन हम उन पर आँच भी नहीं आए। जिस तरह से चौथा स्तंभ कहलाने वाले पत्रकार भाइयों पर जुर्म ढाने का काम कर रही है इस सरकार, ये मैं समझता हूँ नपुंसक सरकार है। जो भी इनके खिलाफ बोलता है उसी के खिलाफ ये लोग जुर्म ढाने का काम करती है। आज जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर पत्रकार भाइयों के ऊपर जुर्म ढाने का काम किया है, ईडी के छापे लगवाने का काम किया है। अरे अपने नेताओं के यहाँ छापे लगवाओ ना, जिन्होंने बलात्कार में फंसे हुए ब्रजभूषण जैसे, उनके यहाँ छापे लगने चाहिए। और इनके सब लोगों के बच्चे काम कर रहे हैं, तमाम ठेकेदारियों में तमाम फैक्ट्रियां लगाने का काम कर रहे हैं, उनके यहाँ ईडी के छापे क्यों नहीं लगवा रहे ये लोग? जो भी बोलता है उसके खिलाफ छापा, जो भी बोलता है उसे जेल भेजने का काम मोदी जी कर रहे हैं। आज की तारीख में मोदी जी राहुल गांधी से इतने घबरा चुके हैं, उन्हें सोते उठते, अभी पीछे हरियाणा में भाषण उनका हुआ था, 51 मिनट में 48 बार राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी का नाम लेने का उन्होंने काम किया है। हरदोई में लापता युवक के मामले को लेकर अखिल भारतीय बासी महासभा ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन मजिस्ट्रेट के माध्यम से भेजा। वहीं इस भेजे गए ज्ञापन में कहा गया है कि 7 जून से लापता युवक अभी घर नहीं पहुंचा है और उसकी हत्या की आशंका है, जबकि सुरसा पुलिस और सीओसीटी मामले की गुमशुदगी दिखाकर रफा दफा करने पर उतारू हैं। इस पूरे मामले में कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। ये भी कहा गया है कि 15 दिन में न्याय न मिलने पर समाज के लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। जो पीड़ित परिवार है, खुद्दी का रहने वाला है, ठीक है, खाना सुरसा लगता है, ठीक है, वहाँ पे जो 4 महीने हो चुका है, राम प्रकाश नाम है, ठीक है, जो व्यक्ति को लेके अरविंद पाल गया था और अभी तक वो व्यक्ति वापस नहीं आया। हम लोगों ने सुरसा थाना में एफआईआर दर्ज करवाया, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने सीएम के यहाँ पेश हुए, एडीजी के पास पेश हुए, आईजी के पास पेश हुए, कलेक्टेड वहाँ एसपी साहब को ज्ञापन दिया, लेकिन हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोगों का यही मानना है जल्दी से जल्दी पीड़ित परिवार को न्याय मिले।
खबर कन्नौज से है, जहां समाजवादी पार्टी से 3 बार विधायक रहे अनिल दोहरे के देहांत के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। वहीं अखिलेश यादव ने अनिल दोहरे के पार्थिव शरीर पर फूल चढ़ाकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। वहीं अखिलेश यादव ने बात करते हुए कहा कि यहां से विधायक रहे अनिल दोहरे आज हमारे बीच नहीं है। इनका पुराना राजनीतिक परिवार रहा है। उनके पिताजी से लेकर वो खुद परिवार के सभी सदस्य लगातार सेवा में जनता के लिए लगे रहे। वहीं आगे अखिलेश यादव ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। यहाँ से विधायक रहे अनिल दोहरे आज हमारे बीच नहीं है। हालांकि पुराना राजनीतिक परिवार रहा, उनके पिताजी से लेकर के वो खुद और परिवार के सभी सदस्य लगातार सेवा में लगे रहे जनता के। कन्नौज की जनता के बीच में सुख दुख में लगातार बने रहे। समाजवादी पार्टी ने एक बहुत ही जिम्मेदार, निष्ठावान, ईमानदार कार्यकर्ता और नेता खोया है। इसकी भरपाई होना मुश्किल है। इस समय पे हम यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस दुख की घड़ी में परिवार को हिम्मत मिले। राजनीति की शुरुआती दौर से ही मैंने उन्हें देखा है। हमें बहुत से नेताओं के साथ और राजनीति में उनको साथ कैसे काम किया जाता है वो लगातार हम लोगों ने देखा है। यहाँ से विधायक रहे अनिल दोहरे। कुशीनगर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां परिजनों ने डॉक्टर पर नवजात शिशु को बदलने का आरोप लगाया है। वहीं इस लापरवाही से अस्पताल में हड़कंप मच गया। बता दें, लड़के के बदले लड़की देने का परिजनों ने आरोप लगाकर अस्पताल के गेट पर जमकर हंगामा किया। वहीं अस्पतालों में 5 दिनों से बच्चे का इलाज करा रहा था पीड़ित परिवार। परिजनों का आरोप है कि डिस्चार्ज के दौरान लड़के की जगह अस्पताल वालों ने लड़की को दिया। इस जानकारी के बाद परिजनों ने हंगामा किया, जिसके बाद अस्पताल सील कर दिया गया। 2 बच्चों का डिस्चार्ज हुआ था, एक बेबी ऑफ अंगीरा, एक बेबी ऑफ अंजलि। दोनों के ही अटेंडेंट NICU गेट के बाहर खड़े थे और ह्यूमन एरर है कि स्टाफ ने बुलाया बेबी ऑफ अंगीरा को, और बेबी ऑफ अंगीरा और अंजलि दोनों ही खड़े थे। नाम बुलाया गया, अंगीरा वाले अटेंडेंट को अंजलि का बच्चा दे दिया गया, जबकि अंगीरा वाला उसका चूँकि डिस्चार्ज पहले बन गया था। और अंगीरा वाले अटेंडेंट ये हैं जिन्होंने बिना देखे वेखे अपना बच्चा लेके चले गए हैं डिस्चार्ज लेकर। उसके बाद से हमने ट्रेस किया, तुरंत आधे घंटे के अंदर बच्चे को बुला लिया गया। अटेंडेंट लेके आ गए, अटेंडेंट आपके सामने है। कहीं ना कहीं इतना बड़ा मामला, चूँकि हॉस्पिटल की लापरवाही, आखिर इतनी लापरवाही हुई? मानवीय भूल हो सकती है, मानवीय भूल किसी से भी हो सकता है, मैं मानता हूँ। लखीमपुर खीरी में जंगल किनारे और जंगल के रास्ते खेतों में बाघ घूमते हुए अधिकतर दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही एक वीडियो बाघ का सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां दुधवा बफर जोन के कुकरा क्षेत्र में जंगल से निकलकर खेतों में बाघ घूम रहा है। बाघ के खेतों में घूमने से किसानों में अफरा तफरी मची हुई है। वहीं इस घटना के बाद से निगरानी बढ़ा दी गई है और ग्रामीणों को भी सतर्क रहने को कहा गया है। खबर ललितपुर से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में सरकारी शिक्षक का शव उसके ही कमरे में फांसी से लटकता हुआ मिला, जिसके बाद आसपास की जगहों में हड़कंप मच गया। बेटे का शव देखकर मां बेसुध हो गई और पड़ोसियों ने शिक्षक के साले को इस घटना की सूचना दी, जिसके बाद साले ने पुलिस को इस पूरे मामले के बारे में बताया। पुलिस ने मौके से मृतक टीचर के शव को उतारकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि दोनों ही पति पत्नी सरकारी अध्यापक हैं और पत्नी 3 दिन पहले अपनी मायके गई थी और पति अकेला था। पता नहीं, जब सुबह से फोन आया जी तो फांसी लगा ली, तो हम लोग यहाँ आ गए सुबह। तो अभी कहाँ के लेके आए थे? पुलिस पहुँच गई थी? हाँ, पुलिस पहुँच गई थी। अभी कहाँ लेके आए? जिला अस्पताल। कहाँ के निवासी हैं ये? ग्राम पंडारी, जिला जालौन। तो क्या करते थे? ये टीचर हैं, हमारी बहन भी टीचर है। ये कहाँ तैनात थे? क्या? कहाँ पर तैनात है ये? ये सेमराडान। प्राइमरी विद्यालय में कि? प्राइमरी। के इतना बड़ा कदम उठाया है कोई जान? तो ये अभी तो कुछ पता नहीं।
मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुजफ्फरनगर की टीम द्वारा कड़ी मेहनत व लगन से बैंक की योजनाओं को छोटे से लेकर बड़े किसानों तक पहुंचाने का कार्य किया, जिसके चलते मुजफ्फरनगर को 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष ठाकुर रामनाथ सिंह ने बताया कि मुजफ्फरनगर को 19,040 सदस्य बनाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ था। उन्होंने बताया कि दिए गए लक्ष्य के सापेक्ष मुजफ्फरनगर द्वारा 43,365 सदस्य बनाए गए। इसी प्रकार मुजफ्फरनगर द्वारा लक्ष्य का 227% किया गया है। वहीं टीम द्वारा की गई मेहनत की डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के चेयरमैन द्वारा भूरी प्रशंसा की। प्रेस वार्ता का आज उद्देश्य अपने माननीय प्रदेश के लोकप्रिय मंत्री श्री JPS राठौड़ जी के कुशल नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल मार्गदर्शन में हमारे यहाँ 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पूरे प्रदेश के अंदर सभी BPAC समितियों पर सदस्यता अभियान चला। तो सदस्यता अभियान अपने यहाँ पर भी कुशल तरीके से संपन्न हुआ। तो आज उसी को लेकर के कितना अचीवमेंट किया आपने? हमने अचीवमेंट किया, हमें जो प्रदेश से अपने जो जनपद को जो हमें टारगेट मिला था वो 27,400 का मिला था। उसके सापेक्ष हमारे संबंधित सभी अधिकारियों ने रुचि लेते हुए हमारे AR साहब श्री अशोक यादव जी, हमारे सेक्रेटरी साहब श्री राजेश जी, हमारे सभी DGM बंधु, हमारे सभी डायरेक्टर बंधु जो भी बोर्ड के डायरेक्टर हैं, सभी चेयरमैन, सभी MD, सभी का सहयोग लेते हुए हमने 2.5 गुना बढ़ोतरी करते हुए हमने 65,000 प्लस नए सदस्य, एक नया कीर्तिमान अपने जनपद मुजफ्फरनगर शामली में हम लोगों ने स्थापित किया। खबर रायबरेली से है, जहां बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने सरेरात ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगने से 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को आनन फानन में अस्पताल में एडमिट किया गया। बताया जा रहा है कि एक युवक के पीठ और दूसरे के हाथ में गोली लगी है। जानकारी के अनुसार यशवंत सिंह और उसका साथी सुनील सैनी अपनी जॉब से वापस लौट रहे थे, तभी अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और वहां से फरार हो गए, जिसके बाद उन्होंने CHC से जिला अस्पताल रेफर किया गया। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। खबर रायबरेली से है, जहां तेज रफ्तार DCM ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके चलते बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मामला सरोन कोतवाली क्षेत्र के आशियाना नगर का है, जहां रंजन साहू अपने घर जा रहा था, तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार DCM ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर के कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। ऊंचा RPHC से रेफर्ड 2 केसेज आए हैं और गन शॉट इंजरी लग रही है, लेकिन अभी एक्सरे होना बाकी है। हमारे सर्जन और ऑर्थोपेडिक सर्जन दोनों ने उन्हें देख लिया है, एक्सरे एडवाइस किया है और उनका इलाज चल रहा है। एक्सरे के बाद ही बताया जा सकता है कि खतरे से बाहर हैं। इनका इलाज यही हो जाएगा कि इन्हें रेफर किया जाएगा। और ये 2 पर्सन हैं, ये तो बलवंत सिंह जी हैं और एक सुनील सोनी। सोनभद्र के सामाजिक संगठनों द्वारा देवरिया नरसंहार में घायल बच्चे के स्वास्थ्य कामना हेतु पंचमुखी महादेव मंदिर में महामृत्युंजय जाप, रुद्राभिषेक और हवन पूजन किया गया और उसकी जल्दी स्वस्थ होने की कामना की गई। वहीं सोनभद्र से आर्थिक सहयोग एकत्रित कर अनमोल और उसके भाई को 8 अक्टूबर को पहुंचाई जाएगी। साथ ही सामाजिक संगठनों द्वारा अपराधियों और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। यह कार्यक्रम देवरिया में जो हत्याकांड हुआ है, इस हत्याकांड के विरोध में और जो वहाँ घायल बालक है अनमोल दुबे, उसके स्वस्थ होने की कामना के लिए यहाँ पर अखंड रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय का जाप, यह दोनों कार्यक्रम हो रहे हैं। सामाजिक संगठन जो सामाजिक चेतना के पुनर्जागरण का काम समय समय पर पूरे देश में किया करते हैं, पूरी दुनिया में किया करते हैं, ऐसे सामाजिक संगठनों के द्वारा यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हम सभी लोग यह कामना करते हैं कि वह जल्द स्वस्थ हो जाए और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा, जैसा कि सरकार का लक्ष्य है कि
किसी के साथ भेदभाव नहीं और तुष्टीकरण किसी का नहीं, इस भाव के साथ अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देते हुए और उस जो निरीह और निर्दोष बालक है उसके हत्याकांड में जो उस परिवार का चिराग श्री अनमोल दुबे जो हम सबका अनमोल है, वह आज मौत और जिंदगी के बीच में जो जूझ रहा है, उसके निमित्त हम लोगों ने पंचमुखी महादेव पर महामृत्युंजय का पाठ, रुद्राभिषेक व हवन पूजन का कार्यक्रम समस्त सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया। सरकार से हम यह मांग करते हैं कि उसको उतनी सुरक्षा दी जाए जितनी सुरक्षा पाने के बाद वो अपने आप को सुरक्षित करे और उसके आने भविष्य संपूर्ण प्रकार के जीव को। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। एशियाई खेलों की पैदल चाल स्पर्धा के कांस्य पदक विजेता राम बाबू पर कविता की पंक्ति बिल्कुल सटीक बैठती है। सोनभद्र के राम बाबू का हांगझोऊ तक का सफर आसान नहीं रहा। पेट पालने के लिए पैदल चाल खिलाड़ी को कभी होटल में वेटर और कभी मनरेगा में मजदूर बनना पड़ा। दिहाड़ी मजदूर पिता के बेटे ने एशियन गेम्स में कांस्य पदक जीतकर भारत का मान सम्मान बढ़ाया है। वहीं गांव में 5वीं की पढ़ाई के बाद मां ने जवाहर नवोदय विद्यालय भेज दिया। 12वीं तक स्कूल में मैराथन का प्रशिक्षण हासिल किया। लॉकडाउन में मनरेगा मजदूरी से लेकर राष्ट्रीय खेल 2022 में एनआर को हराने तक राम बाबू की यात्रा कड़ी मेहनत और धैर्य से भरी है। जिस तरह से गरीबी में आप वो लड़का आगे बढ़ा, तो कैसे बढ़ा, इतना आगे कैसे चला गया? सर, हमारा भी सपना था, हम इतना अपमानित हैं अपने गांव से, अपने पड़ोसियों से कि हम क्या बताएं। हम इतना अपमानित हैं अपने बच्चों के, यही हम समझा रहे थे कि बेटा पढ़ लो। हम लोगों को तो गरीबी में किसी तरह से खचिया खुदारी करके हम लोग जी रहे हैं। लगन अगर तुम भी नहीं पढ़ोगे तो यही दशा तुम्हारी भी होगी। तुम पढ़ लो। एक प्रधानमंत्री एक गरीब आदमी, वो भी इंसान है, हम इंसान हैं, लेकिन हमारा क्या इज्जत है, उनका क्या इज्जत है। बस संपन्न की बात है, जो संपन्न है उनका इज्जत है, जो गरीब है उनका कहाँ इज्जत है, कहीं इज्जत नहीं है। तो गरीबी में जब तो अब अपने गरीबी में हम मजदूरी करके और अपने लड़कों को समझा कर उसको पढ़ाए लिखाए, उसके पिताजी मजदूरी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।